प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत एक आपका जो गौण पेपर है, माइनर पेपर है, व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 5 में एक आपका टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर। आज हम समझेंगे बिजनेस लेटर के प्रकार क्या हैं और मैं आपको एक या दो स्पेसिमेन भी आपको बताऊंगा कि व्यावसायिक पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में जब इतना आईटी का यूज नहीं होता था, उस समय पत्रों को भेजने का एकमात्र हमारा माध्यम या तो पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, पोस्ट के माध्यम से, या हम कुरियर सर्विस के माध्यम से पोस्ट करते थे। तो कई बार पत्रों को भेजने में, पहुंचने में, वापस में रिप्लाई प्राप्त करने में हमें एक आध सप्ताह का समय भी लग जाया करता था। किंतु आज कम्युनिकेशन के इतने टूल्स हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हम तत्काल हमारे पत्र को ईमेल के माध्यम से या हम चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से पत्रों को भेज सकते हैं और तत्काल उनका रिप्लाई भी हम प्राप्त कर सकते हैं। पर फिर भी हमें कुल मिलाकर ये तो देखना ही पड़ेगा कि व्यावसायिक पत्र हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि बिजनेस लेटर होते कितने प्रकार के हैं, और वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से भी मैं उन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस के अंतर्गत वो चीज़ें हैं। अब देखिए, पहला जो पत्र होता है आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ संबंधी पत्र होता है। इसके अंतर्गत हम कोटेशन मांग सकते हैं कि आप किस किस वस्तुओं में डील करते हैं और आप हमें किस प्राइस पर वस्तु सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे, आपकी टर्म कंडीशन क्या होगी, शर्तें क्या होगी। इन सबको हम निरख पत्र के माध्यम से भेजकर, कोटेशन के माध्यम से भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। और जब पूछताछ हमारी हो जाती है, हम देख लेते हैं कि हमें किस बिजनेसमैन को, किस होलसेलर को हमें ऑर्डर करना है, हम उसको आदेश बनाकर उसको प्रेषित भी कर देते हैं। अब जब हम आदेश पत्र बनाते हैं तो जिस व्यक्ति को हमने आदेश भेजा है, जिस कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस मैन्युफैक्चरर को हमने आदेश भेजा है, वो चाहे तो हमें आदेश की पुष्टि कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। वो आदेश की पूर्ति करेगा तो आदेश की पूर्ति के समय भी पत्र लिख सकता है। मान ली उसको 2 या 4 दिन, 8 दिन के समय की आवश्यकता है कि अभी वो सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में वो इस प्रकार के पत्र भी हमें लिख सकता है। या यदि वो चाहता है कि निर्धारित समय अवधि में हम माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आदेश को वो अस्वीकृत भी कर सकता है। और यदि जो व्यक्ति ने पत्र लिखा है, जिस बिजनेसमैन ने पत्र लिखा है, जिसने ऑर्डर किया है, वो भी चाहे तो अपने आदेश का निरसन कर सकता है। इन सभी कंडीशंस में हमें व्यापारिक पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। अब इन पत्रों के बारे में बस एक चीज आप समझ लें कि पत्र का जैसा शीर्षक होगा, जैसा उसका सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुरूप हमें उसके अंतर्गत मैटर देना होता है। तो ये कुछ आदेश पत्र के मैंने आपको प्रकार बताया कि इन परिस्थितियों में हमें आदेश पत्र लिखना पड़ सकते हैं। इसी प्रकार जब हमने किसी को ऑर्डर किया है, सामने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि हम उसके बारे में कुछ व्यक्तियों के रेफरेंस मांगे, वो आपसे रेफरेंस मांग सकता है कि आप 2-3 व्यक्तियों के हमें संदर्भ दीजिए जिनके माध्यम से हम आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आपके बारे में मेरा मतलब है कि जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है, जिस व्यक्ति ने आदेश दिया है, या जो व्यक्ति आदेश देना चाहता है, उसके आदेश पत्र के पहले यदि चाहे तो सामने वाली पार्टी उससे संदर्भ के संबंध में भी पत्र लिख सकती है और संबंध के बारे में भी, आपके संदर्भ के बारे में भी वो 1-2 व्यक्तियों के एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ये सब उनसे आपके लिए प्राप्त करने के लिए पत्र लिख सकती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई वस्तु उधार बेचेंगे, क्रेडिट पर बेचेंगे, तो हो सकता है कि व्यक्ति समय पर भुगतान न करे, तो समय पर भुगतान न करने की कंडीशन में हमें डेनिंग लेटर, जिसको तगादे का पत्र बोलते हैं, ये पत्र भी आपको लिखना पड़ सकते हैं बिजनेस के अंतर्गत। और तगादे के पत्र में केवल एक नहीं, कई बार हमें इसके लिए स्मरण पत्र भी लिखना पड़ता है, उसको रिमाइंडर भी कराना पड़ता है कि भैया हमने एक पत्र लिखा है, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, फिर दूसरे पत्र को हम लिखेंगे, फिर तीसरे पत्र को लिखेंगे। तो हो सकता है कि आपको अपना पैसा वसूल करने के लिए एक से अधिक बार पत्र लिखना पड़े। तो प्रत्येक प्रकार के पत्र का लिखने की थोड़ी सी स्टाइल आपकी बदलेगी, जो आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम तगादे के पत्र को लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको कोई एजेंसी चाहिए, आप किसी चीज की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में पत्राचार करेंगे, एजेंसी के टर्म कंडीशन इनको जानेंगे, कितना पैसा डिपॉजिट करना होगा वो जानेंगे, कितने माल का ऑर्डर आपको पर मंथ देना पड़ेगा, ये सब आप जानेंगे। तो आप एजेंसी भी लेना अगर चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको पत्राचार करना पड़ेगा। लास्ट और इंपॉर्टेंट एक पत्र होता है बिजनेस में, जो आपके सिलेबस में भी है, सर्कुलर लेटर, गस्ती पत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पत्र होता है। जनरली इस प्रकार के पत्र हर 2-3 साल में या परिस्थितियों के अनुसार
डेफिनेटली लिखे ही जाते हैं। गस्ती पत्र का मतलब होता है जब हमें एक जैसी सूचना कई व्यक्तियों को देना होती है, उस समय जो पत्र लिखा जाता है उसे हम गस्ती पत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए आपका बिजनेस किसी एक स्थान पे था, अब आप अपना रजिस्टर्ड कार्यालय का पता बदल रहे हैं, आप अपनी शॉप का पता बदल रहे हैं, आपका टेलीफोन नंबर चेंज हो रहा है, या आपका मोबाइल नंबर कोई चेंज हुआ है, या आपने कोई अपना नई वेबसाइट बनाई है। तो इस प्रकार की सूचना जो अपने व्यापार से संबंधित सभी व्यक्तियों को दी जाना आवश्यक हो, उस समय जो पत्र लिखा जाएगा उसे हम गस्ती पत्र कहेंगे। मतलब स्पष्ट है, ये एक बड़े ग्रुप में लिखा जाएगा और इस पत्र की लैंग्वेज, भाषा सब एक जैसी होगी। हाँ, जिसको एड्रेस करना है उसका नाम हम छोड़ देंगे, बाकी सारे पत्र का मैटर हमारा एक जैसा ही होगा। अब वर्तमान में चूंकि कंप्यूटर का युग है, तो हम पत्र को हमने बना लिया। अब हमारे मान लीजिए 50 कस्टमर को सूचना देना है या 100 कस्टमर को हमें सूचना देना है, तो हम पत्र तो हमारा बन चुका है। अब उसमें जिसको हमें एड्रेस करना है उसका हम नाम टाइप करके, उसका एड्रेस टाइप करके हम प्रिंट आउट लेकर या मेल के माध्यम से संबंधितों को वो पत्र हम भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम वो पत्र भेज सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में कुछ पंपलेट ब्रोशर्स भी आपके आते हैं। वो पंपलेट ब्रोशर की भाषा, उसका पूरा मैटर एक जैसा होता है। हमारा उस समय उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारा समाचार पत्र को पढ़ रहा है उस सब तक हमारी सूचना मिल जाए, पहुंच जाए। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी होता है कि कई इस प्रकार के जो चेंजेस जो मैंने अभी आपको बताया, ये चेंजेस अगर कुछ आए हैं तो हमें उस कंडीशन में जो पत्र लिखना होगा उसे हम गस्ती पत्र का नाम देंगे। अब एक दो मैं आपको कुछ पत्रों के स्पेसिमेन बता रहा हूं। जैसे अगर आपको इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी के पत्र का नमूना क्या होगा वो आप देखिए। सबसे पहले आपका नाम रहेगा, जो हेडिंग आपके संस्थान का उसमें रहेगा। लेटर हेड का हम यूज करते हैं, तो जनरली लेटर हेड पर संबंधित संस्थान का एड्रेस, उसका नाम प्रिंटेड होता है। इसके बाद वो पत्र को संदर्भ दिया जाता है, रेफरेंस, मतलब एक आवक और जावक दो चीज होती है बिजनेस में। जो पत्र आता है उसको इनवर्ड बोलते हैं, जो जाता है उसको आउटवर्ड बोलते हैं। तो जब हम पत्र भेज रहे हैं तो हमें एक आउटवर्ड का नंबर भी देना चाहिए, क्योंकि आउटवर्ड का नंबर देने से हम आसानी से आगामी पत्राचार कर पाएंगे, फाइलिंग हमारी व्यवस्थित हो जाएगी और हमें पता भी लग जाएगा कि पत्र किस संदर्भ में लिखा गया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है संदर्भ संख्या 101, मतलब पत्र का नंबर 101 होगा, उस ईयर का 22 का, और पू का मतलब यहाँ पर है कि हमने पूछताछ के संबंध में पत्र लिखा है, दिनांक लिख देंगे। इसके बाद जिसको हमें एड्रेस करना है, जिसको हमें पत्र भेजना है, उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद हम विषय पर आएंगे। विषय आपको जैसा पता है कि पूछताछ का पत्र लिख रहे हैं तो विषय में हम पूछताछ का पत्र ही लिखेंगे। अब जब हम पूछताछ का पत्र लिखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हमें क्वेरी नहीं करना है, शॉर्ट में कुछ चीजें लिखना है, हम जो चाहते हैं वो चीज हमें प्राप्त हो जाए। तो आपने लिखा, महोदय आप अपने नवीनतम सूची पत्र और जो आपका प्राइस लिस्ट है उसको आप हमें तत्काल भेज दें, क्योंकि हम उसी प्रकार की पुस्तक में बिजनेस करते हैं और हम आपके प्रकाशन की पुस्तकों को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि अपन ने पत्र किसको लिखा है, एक प्रकाशक को लिखा है। तो हम अगर उस प्रकाशक की पुस्तक को रखने में इंटरेस्टेड हैं या उस प्रकाशक की पुस्तकों की डिमांड आपके शहर, आपके नगर में है, तो डेफिनेटली आप ये क्वेरी करेंगे कि आप अपना भाव पत्र भेजिए, अपनी लिस्ट भेजिए कि आप कौन कौन सी पुस्तकों में डील करते हैं और उनके राइटर के नाम क्या हैं और आपकी टर्म और कंडीशन क्या क्या होंगी, ताकि हम आपको ऑर्डर प्रदान कर सकें। क्योंकि देखिए बिजनेस में जो टर्म कंडीशन होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। विक्रय की शर्तों का मतलब है आप कितने दिन की क्रेडिट पर देंगे, आप कितना डिस्काउंट देंगे, कितना ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कितना कैश डिस्काउंट देंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी विक्रय शर्तों के अंतर्गत आपकी आ जाती है। तो हम पहले पत्र को, उसका इनिशियल जो प्रारंभिक हिस्सा है वो लिखेंगे, फिर मिडिल एरिया जिसमें हम जो हम चाहते हैं वो लिखेंगे, और लास्ट में जिसको कंक्लूजन कहा जा सकता है, पत्र का समापन कैसे किया जाएगा, उसमें हम लिख सकते हैं कि आप पूर्ण विश्वास से कि आप हमारे पत्र का तत्काल उत्तर देंगे ताकि हम आपको आगामी ऑर्डर प्रदान कर सकें। ये हमारे लास्ट सेंटेंस होगा। और लास्ट में हम सिग्नेचर, जिस भी हैसियत से आप पत्र लिख रहे हैं, अपना नाम और जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है जो सिग्नेचर करेगा उस व्यक्ति का नाम यहाँ लिखकर हम इस पत्र को तैयार कर लेंगे। और इस पत्र को तैयार करके या तो हम इसे सीधा मेल कर देंगे या व्हाट्सएप करेंगे या इसे हम पोस्ट के माध्यम से
स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, जैसा भी आप चाहते हैं, या कुरियर के माध्यम से हम इस पत्र को पोस्ट कर देंगे। आज के समय मैंने आपको बता दिया कि क्विक रिप्लाई हमें प्राप्त करने के लिए हम आज के जो कम्युनिकेशन की जो नई चीजें हैं, नए जो टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल हम करके तत्काल पत्र का उत्तर हम प्राप्त कर भी सकते हैं। तो ये एक स्पेसिमेन था कि हम किस प्रकार से पत्र को लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे पत्र में प्रारंभ में क्या लिखा जाता है, एड्रेस कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, और पत्र को हम किस प्रकार से उसका प्रारंभ करते हैं और कैसे उसका एंड करते हैं, और एंड करने के बाद हम लास्ट में किस प्रकार से बहुधी शब्द लिखकर, सम्मानजनक शब्द लिखकर हम किस प्रकार से उस चीज को हम प्रेषित करते हैं। अब अगला पत्र मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है जिसका नाम है गस्ती पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर मैंने आपको बताया कई परिस्थितियों में लिखा जाता है और लॉट में लिखा जाता है। काफी अधिक व्यक्तियों तक यह पहुंचाया जाता है। उस समय जो पत्र लिखा जाएगा उसे हम गस्ती पत्र का नाम देंगे। अब देखिए, गस्ती पत्र में भी ऊपर हमारा टाइटल रहेगा, हमारा लेटर हेड रहेगा, जो संस्था इसको भेज रही है उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका फोन नंबर रहेगा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि उसका जावक नंबर, जो हम बाहर पत्र भेजते हैं उसको हमें जावक नंबर हम अगर देंगे तो क्या होगा, पत्र आसानी से मिल जाएगा। और आगे हम जब भी फ्यूचर में जब कभी भी हम किसी प्रकार का पत्राचार करेंगे तो हमें संदर्भ काफी काम आता है। तो हम पत्र का जावक क्रमांक भी लिखेंगे, डेट लिखेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था श्री लिखने के बाद हमने स्पेस दे दिया है, गैप दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि ये एक बार पत्र टाइप हो जाएगा। हमें 50 कस्टमर को भेजना है तो 50 कस्टमर के नाम और उनके एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे और उन सबको हम डिस्पैच कर देंगे। तो ये पत्र का विषय स्थान परिवर्तन की सूचना। स्थान परिवर्तन से मतलब है कि आपकी जो शॉप थी वो पहले किसी एक दूसरे स्थान पर थी, अब आप उसको कहीं नए स्थान पर ले गए, तो उस प्रकार की सूचना अपने सभी कस्टमर को दी जाती है। तो स्थान परिवर्तन की सूचना में जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट में हमने लिखा कि हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में हमारी जो जहाँ शॉप थी वहाँ पर स्थान की कमी थी, वहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं आपको आती थी, तो अब हमारी दुकान को हम नए स्थान पर ले जा रहे हैं जिसका एड्रेस ये जो भी आप लिखेंगे, नया एड्रेस जो भी होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और साथ में ये भी लिखेंगे कि नए स्थान पर हम किस तारीख को शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हमारी नई दुकान कितनी तारीख को प्रारंभ हो जाएगी। ये हमें फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है उसमें इन चीजों को लिख देना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आता है उसमें फिर आप ये बताएं कि जब हम नए स्थान पर दुकान ले गए तो वहां पर क्या होगा। तो आपने लिखा कि नई दुकान में वर्तमान दुकान की अपेक्षा अधिक स्थान है, यहाँ पर हमारे ग्राहकों को अधिक सुविधाएं होंगी, पार्किंग की सुविधा हो सकती है, अन्य प्रकार की सुविधाएं आपकी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन वहां से आसान हो सकता है। तो जो भी आपका रीजन हो नए स्थान पर जाने की वजह से उस सामने वाले व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकता है, क्या सुविधा मिल सकती है, इन चीजों का उल्लेख हम अवश्य करें। और हम लिखें कि आप हमने पूर्व में भी हमें सहयोग कर रहे थे, आप हमारे पहले से भी कस्टमर हैं और आप हमारे आगे भी हमें इस पते पर हमें आपके ऑर्डर प्राप्त होते रहेंगे। ये चीजें हमें जरूर पत्र के अंतर्गत मेंशन करना चाहिए। इसके बाद हम लास्ट में फिर हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि आपका, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें आपका भविष्य में भी आप अवसर हमें प्रदान करेंगे और आप हमें नवीन पते पर निश्चित रूप से ऑर्डर भेजने का कष्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, कस्टमर समझ जाता है कि इस व्यक्ति के यहाँ मैं इसका कस्टमर हूँ, मैं इसके यहाँ से माल खरीदता हूँ और इसका पुराना एड्रेस ये था, तो डेफिनेटली वो आपकी चीज़ों पर गौर करेगा। तो आप पहली लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में उन चीज़ों को क्लियर कर दें कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, पुराने स्थान से नए स्थान पर। पुराने स्थान का एड्रेस तो आपके ऊपर लेटर हेड में लिखा हुआ है ही, नया एड्रेस को आप जरूर हाईलाइट करें इस पत्र के अंतर्गत। देखिए, पत्र के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है कि पत्र नए ग्राहक हमें प्रदान भी कर सकता है और अगर हमारी पत्र की भाषा ठीक नहीं हुई तो पुराने कस्टमर हमें छोड़कर भी जा सकते हैं। और आज के समय में कस्टमर से रिलेशन रखने के लिए भी कई बार हमें पत्राचार करना ही पड़ता है। तो आप ध्यान रखें कि पत्र चाहे किसी भी विषय से रिलेटेड हो, उसका प्रारंभ कैसे करना है, उसके मिडिल में हम क्या चाहते हैं वो हमें लिखना है और लास्ट में फिर से हमें उसको याद दिलाना है कि आप हमें फिर से सेवा का मौका अवश्य प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हमें पत्राचार करना आना चाहिए। और लास्ट में आप जो भी
पत्र को लिख रहा है वो अपना नाम और किस हैसियत से लिख रहा है पत्र। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर के रूप में आप लिखेंगे, आप किसी संस्थान के प्रबंधक हैं तो आप प्रबंधक की हैसियत से अपना नाम और अपने सिग्नेचर करेंगे। और अगर आप सीधा इसको मेल कर रहे हैं तो आप सिग्नेचर ना करें तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपने सिग्नेचर किया है तो पत्र को फिर स्कैन करके आपको क्या करना पड़ेगा, संबंधित व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंचाना होगी। तो ये थे आपके पत्र के 2 प्रारूप। अब मैंने आपको पत्र के प्रकार बताए। आप इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद और जो टेक्स्ट मैसेज है उसको पढ़ने के बाद आप कुछ संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढिएगा कि आपने जो कुछ इस 10, 12, 15 मिनट में सुना है उनसे हमने क्या सीखा है। डेफिनेटली इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको हाउ टू प्रिपेयर बिजनेस लेटर, हम एक बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं, कम से कम इसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से इससे हो जाएगी। मैं कुछ आपको एक आध लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ जिस पर भी आप जाकर और डिटेल में पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ जो प्रश्न होंगे इन प्रश्नों का रिप्लाई भी आपको करना है और आप रेफरेंस के रूप में कुछ पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से आप कंसल्ट कर सकते हैं और आप इनसे और अधिक मैटर प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर की जो बुक है एस.सी. सक्सेना बीपी अग्रवाल की, हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन में उपलब्ध है। ऊपर की पुस्तक केवल हिंदी एडिशन में उपलब्ध है। आप इन पुस्तकों से संपर्क करके भी आसानी से इस टॉपिक को और डिटेल से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।